यहाँ हमारे रामलला सरकार की ज़मीन है जो लगभग 28-29 एकड़ है। एक समिति है रामलला सरकार के नाम से, तो जो वहाँ की ज़मीन है वो बटाई पे दी जाती है। समिति का कहना है कि हमारा पैसा समिति में रहना चाहिए रामलला सरकार की, और जो वहाँ के पुजारी लोग हैं उनका कहना है कि हमें दो। तो इसको लेकर के उनने वहाँ की फसल कटाई और काट के फसल को बेच दिया। ये ग्राम बारी जो थाना गढ़ी मलर अंतर्गत आता है, यहाँ पे रामलला मंदिर है जिसको लेके कई सालों से विवाद चल रहा है। आज बटाई के जो पैसे मिले होंगे, जो मंदिर की ज़मीन थी, इसको लेकर के गांव का कहना था कि ये पैसा पंचायत में होना चाहिए। इसमें अभी एसडीएम साहब से बात हुई है और कल इस मैटर को आकर के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। छतरपुर के गढ़ी मलर थाने में कल रात लगभग 10 बजे पास के गांव बारी के लगभग 100 लोग पहुंच गए और थाने का घेराव करके रिपोर्ट लिखाने की मांग करने लगे। लेकिन जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो फिर आपस में अनबन हो गई और काफी देर बहसबाजी के बाद जब मामला शांत नहीं हुआ तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परिहार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। आइए अब जानते हैं मामला क्या था। दरअसल ग्राम बारी में एक मंदिर है जिसे रामलला सरकार का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना होती है, लेकिन जो लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं व व्यवस्था संभालते हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी वो ग्राम बारी के नहीं हैं। पूर्व में जो संत वहाँ रहते थे वो अब नहीं रहे। आगे की व्यवस्था यही लोग संभालते हैं, जिनमें से कुछ युवा हैं और कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष भी हैं। मामला ये है कि इस मंदिर से लगी लगभग 25 एकड़ जमीन जो कि सरकारी है और काफी मूल्यवान है, उस पर पूरा कब्जा मंदिर में रहने वाले इन्हीं लोगों का है। जबकि रामलला सरकार समिति वहां पर उपलब्ध है जिसके अंतर्गत ये पूरा मंदिर कार्य करता था। लेकिन जब से पुराने पुजारी नहीं रहे तब से समिति का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। ग्राम बारी के सरपंच ने अपने लोगों के साथ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये 25 एकड़ पे जो खेती होती है वो पूरा मंदिर ही देखता है और उसकी बटाई का पैसा अपने पास रखता है, जबकि ये समिति के पास होना चाहिए। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी कई बार विवाद होने की वजह से हम लोग चुप थे। लेकिन अब जब हमने उन्हें चेतावनी दे दी थी तब भी वो बटाई की खेती बिकवाने की कोशिश कर रहे थे। आगे ज़्यादा विवाद न हो इसीलिए हम पुलिस के पास आए हैं कि मंदिर में रहने वाले लोगों का हस्तक्षेप उक्त जमीन से हटाया जाए और वहां रामलला सरकार समिति के अंडर में कर दिया जाए। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समझाने पर लोगों ने बताया कि कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और एसडीएम कोर्ट में आवेदन लगा हुआ है जिसकी सुनवाई चल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इन लोगों को समझाया कि आप एसडीएम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें और कोई विवाद आपस में ना करें, अन्यथा विवाद की स्थिति में जो भी गलती करेगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। काफी देर समझाइश देने के बाद ग्रामीण मान गए और एसडीएम के यहाँ जाकर अपनी समस्या का निवारण कराने की मांग करने लगे। मेरा नाम आसद मेहरवा। क्या मामला है? मैं ग्राम पंचायत बारी का वर्तमान सरपंच हूँ। यहाँ हमारे रामलला सरकार की ज़मीन है जो लगभग 28-29 एकड़ है। उस पे पहले से महाराज जी जो हमारे थे वो मृत्यु हो गई उनकी। अब मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ एक समिति है रामलला सरकार के नाम से, तो जो वहाँ की ज़मीन है वो बटाई पे दी जाती है। तो वहाँ का पैसा तो समिति का कहना है कि हमारा पैसा समिति में रहना चाहिए रामलला सरकार की, और जो वहाँ के पुजारी लोग हैं उनका कहना है कि हमें दो। तो इसको लेकर के उनने वहाँ की फसल कटाई और काट के फसल को बेच दिया। तो बेचने के बाद उन्होंने आज ही फ़ोन पे बताया कि हम वो जमीन फसल बेच रहे हैं। तो जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो 5-6 लोग आए, मैं भी आया साथ में था। तो उन्होंने कहा मंडी वाले से कि भाई ये पैसा अभी रोक लो या जब देना, जब हमारा कुछ निराकरण हो जाएगा। एसडीएम साहब के यहाँ केस है जी। किसने बेची? क्या नाम है उनका? और वो बेची है हरी सिंह ने, छब्बू को राठौर को, साहू को बेची है। नहीं, क्या नाम है जिसने बेची? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बारी का।
नहीं, जिसने बेची है वो कहाँ के बेची है, उनका नाम है हरी सिंह राय। अच्छा, कहाँ के रहने वो वाले? बटाई के लिए हुए थे, वो बारी के रहने वाले। सरपंच साहब, दूसरा सवाल ये है कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो लोग कौन हैं, कौन कहाँ के हैं और किस प्रकार का पूरा मामला है जो वो विवाद कर रहे हैं? वो सर वहाँ पुजारी नाम से कोई नहीं रहते हैं, 3-4 लड़के रहते हैं। कहाँ के हैं वो यूपी के रहने वाले हैं, वो यहीं रहते हैं, यहीं से पढ़ते हैं, जो भी करते हो रहते मंदिरी में हैं। तो वहाँ हमारे लोग गांव के कोई नहीं जाते हैं वहाँ। क्यों नहीं जा पाते हैं गाँव के इसलिए लोग? नहीं जा पाते कि वहाँ तन सी बातों पे झगड़ा होता है। कुछ लोग चले जाते हैं तो झगड़ा, मतलब कोई जाते ही नहीं है कुल मिला के, वहाँ के बातें भी रहना ऐसा है। हम लोग कभी नहीं जाते हैं। पूर्व में मंदिर में कब कब विवाद हुआ है, किस किस प्रकार के मामले सामने आए पूर्व हैं? में वर्तमान पूर्व में जो पूर्व सरपंच थी मान कुंवर बुंदेला जी राजा, उनके नाती वगैरह थे, तो मंदिर में गए, थोड़ी फूल वूल तोड़ लिया कुछ, तो वहाँ लाठी डंडों से पिटाई चालू हो गई, झगड़ा हो गया। तब से आदमी, गरीब आदमी भयभीत में हो गया कि जब ठाकुरों से झगड़ा हुआ तो भैया गरीब आदमी तो वो डरते हैं, तो कोई नहीं जाता है। और वहाँ अनावश्यक लोग यूपी के रहने वाले वहाँ रहते हैं, यहाँ के कोई नहीं है। असामाजिक तत्व रहते हैं। जी सर। मैं महंत जितेंद्र दास, अखिल भारतीय निरपंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा से महंत हूँ और साठिया सरकार मंदिर का इस टाइम देख रेख करता हूँ, वहाँ की पूजा व्यवस्था देखता हूँ। आज किस प्रकार का विवाद हुआ है, क्या पूरा मामला आज हुआ है? का विवाद भैया ऐसा है कि ग्राम बारी में रामलला सरकार मंदिर है, गांव से बाहर जंगल में। तो वहाँ हमारे गांव के सेवादार रहते हैं और पुजारी भी रहते हैं। तो गांव के पूर्व सरपंच का बेटा करण सिंह, मंगल सिंह, लाल दीमान, सीलू तिवारी और राजू मिश्रा आदि 10-15 लोग आए और मंदिर में इन्होंने मंदिर के जो सेवादार हैं उनको गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि जितना पैदावार का ये पैसा है वो हमारे अंडर में जमा करो। और उसके बाद जब वो लोग FIR करने यहाँ आए तो बीच में आपने कराई FIR हमने कराई थी, लेकिन पुलिस वाले ने हमारे ऊपर उल्टा क्रॉस FIR अच्छा। कर दी है। अब आज वारदात हुई है, उन्होंने मंदिर के अंदर घुस के मारपीट करी है। किसके साथ की? किसके ये साथ? अमित कुमार एक लड़का है, हमारा सेवादार है मंदिर का। जी। और सुत्तन चौबे जी पुजारी हैं। कहाँ चोटें आई उनकी? तो उन लोगों की चोटें नहीं, ऐसे गंभीर चोटें तो नहीं आई, जी। लेकिन क्योंकि इन लोग को देख के वो लोग डर के भागे हैं, हाथापाई हुई है, तो इन्होंने उसकी गर्दन पकड़ के बाहर निकाला है, गाली गलौज की है और मलहरा से मंदिर तक इनका पीछा किया है। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो सनातन विरोधी हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये सनातन विरोधी, आपसी लड़ाई है आपकी? सनातन विरोधी इसलिए कहेंगे कि जो हमारे मठ मंदिरों का जब महंत नियुक्त किया जाता है तो मंदिर के द्वारा एक पट्टाभिषेक मझारनामा तैयार किया जाता है। उसमें गांव वाले उपस्थित होते हैं, संत महंत होते हैं, गांव के सरपंच होते हैं। 2012 में जब मझारनामा लेख किया गया, उसमें चित्रकूट के महंतों के सामने गांव के सरपंच, गांव के निवासी ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से कौशलेंद्र दास जी महाराज को वहां का महंत देखरेख नियुक्त किया। जी, मुद्दा बताओ आप, क्या है? मुद्दा ये है क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इन लोगों पर से गंभीर कार्रवाई करी जाए कि आगे चल के कोई भी सनातन धर्म का विरोध न कर सके, क्योंकि अभी रामनवमी उत्सव चल रहा है, हनुमान जयंती आने वाली है। इसी बीच ये लोग पिछले वर्ष भी इसी तरह मंदिरों में इन्होंने अव्यवस्था फैलाई थी, अभी भी वहाँ गुंडागर्दी। विवाद मंदिर को लेकर है या संपत्ति को लेकर? विवाद मंदिर को लेके नहीं है, संपत्ति को लेके है भैया, क्योंकि गांव मामला सामने आया है। आज यहाँ पर ग्रामीण आए थे, किस प्रकार का मामला है, क्या पूरा मामला है? ये ग्राम बारी जो थाना गढ़ीमलरा अंतर्गत आता है, यहाँ पे रामलला मंदिर है, जिसको लेके कई सालों से विवाद चल रहा है और विवाद ये माननीय न्यायालय में भी है और कुछ राजस्व न्यायालय में भी चल रहा है। आज बटाई के जो पैसे मिले होंगे, जो मंदिर की ज़मीन थी, इसको लेकर के गांव का कहना था कि ये पैसा पंचायत में होना चाहिए और मंदिर वालों का कहना था कि हमारा पैसा है। तो इसमें अभी SDM साहब से बात हुई है और कल इस मैटर को आकर के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर, यहाँ पर ग्रामीण भी बड़ी संख्या में आए थे, कुछ ऐसा उपद्रव जैसी बात भी सामने आई है, क्या पूरा मामला है सर इसमें? नहीं, ग्रामीण जनों सभी से मेरी बात हुई है, क्योंकि ये विवाद मंदिर का काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसमें जो मंदिर समिति के लोग हैं कुछ अलग हैं, उनके व्यूज़ और गांव के अलग हैं। तो उनको बताया गया है कि जो बात हो कल SDM और तहसीलदार वगैरह आके उसको सॉर्ट आउट करेंगे और अन्य कोई बात हो तो लिखित में दे सकते हैं, पुलिस उसकी जांच करेगी। सर, किसी पर मामला दर्ज हुआ है क्या इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हमने कोई इसमें FIR रजिस्टर नहीं किया है।
जो आवेदन अभी एक तरफ से आवेदन आया है मंदिर तरफ से, वो हमने ले लिया है और जो भी आए उसको जांच करने के बाद भी समझ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।